आज हम लोग पढ़ेंगे द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये आपका चैप्टर 2 जो है बिहाइव का, उसका द साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर 2 में द साउंड ऑफ म्यूज़िक के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, एवलिन ग्लेनी के बारे में। वो वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में बनाया था और ऑलरेडी दैट हैज़ बिन अपलोडेड। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, ठीक है। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, तो इसमें बिस्मिल्लाह खान के बायोग्राफी के बारे में है। वो क्या थे, क्या करते थे, एंड ये भी पढ़ेंगे कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वाई ही वॉज दैट मच, वाई ही इज़, अभी भी वो इतने फेमस क्यों हैं, किस लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, यहाँ से शुरू करते हैं। एट फर्स्ट इट इज़ बिंग सेड, आपसे कहा जा रहा है कि थिंक ऑफ द शहनाई, शहनाई के बारे में सोचो। एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन, फर्स्ट थिंग यूल, इसको पढ़ेंगे यूल, प्रोबेबली, प्रोबेबली यानी शायद आप इमेजिन करते हो, क्या इमेजिन करते हो, इज़ अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेज़न और फंक्शन। जब भी शहनाई वर्ड आता है तो ऑब्वियसली वेडिंग दिमाग में आती है या उसी तरह का सिमिलर कोई फंक्शन या ओकेज़न। अब यहाँ पे कह रहा है कि द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। शायद दूसरी चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी वो किसकी याद आएगी, बिस्मिल्लाह खान की पिक्चर बन जाएगी। देखो तुम लोग शायद उनके बारे में नहीं जानते हो, लेकिन हम लोगों ने तो देखा है और कभी भी मीन्स ही इज़ वेल नोन टू अस। हम लोग जब भी शहनाई वर्ड सुनते हैं या फिर लेशन पढ़ाने की वजह से या पहले भी देखा तो, और इस लेशन को पढ़ने के बाद तुम लोगों के भी दिमाग में जब भी शहनाई वर्ड सुनोगे तो बिस्मिल्लाह खान की पिक्चर अपने आप बन जाएगी। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मेस्ट्रो, ठीक है। शहनाई के मेस्ट्रो थे, ग्रेट म्यूजिशियन, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, शहनाई मेस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। तुम्हारे दिमाग में क्या पिक्चर आएगी, बिस्मिल्लाह खान की क्या करते हुए, शहनाई बजाते हुए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द लेशन। हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि शहनाई का कैसे इवोल्यूशन हुआ, किस चीज़ से, ओके। और देखो शहनाई के बारे में और इसको पूरे वर्ल्ड में फेमस करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, बिस्मिल्लाह खान को। और 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट में उन्होंने शहनाई बजाया था और उनका ये कौन सा राग काफ़ी बजाया था, ठीक है। अब देखो शुरू करने से पहले इसमें 1-2 वर्ड है, उसको समझ लो। समझना ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लेशन समझ में नहीं आएगा। एक चीज़ और कहूँगी, कभी भी वर्ड की हिंदी मीनिंग मत याद करो, उसका यूजेज समझो कि व्हेन डू वी यूज़ दैट पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज़। देखो फर्स्ट में ये क्या है, इट्स नॉट अ वर्ड, इट्स फ्रेज़। देखो जो मैंने वीडियो अपलोड किया है इंग्लिश क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बेसिक का, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सबके लिए यूज़फुल हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का। तो उसमें मैंने बताया है कि फ्रेज़ किसको बोलते हैं। चलो एक बार फिर से यहाँ भी देख लेते हैं। इंग्लिश में जब भी एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं, ठीक है, जिसकी कुछ मीनिंग निकलती है लेकिन जो कंप्लीट सेंस नहीं देता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेज़। तो यहाँ भी 2 वर्ड हैं, जेनरिक नेम। ये फ्रेज़ हम कब यूज़ करते हैं, ऐसे नाम के लिए यूज़ करते हैं। जेनरिक नेम हम ऐसे नाम के लिए यूज़ करते हैं जो दिया जाता है टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल। यानी जेनरिक नेम कब तुम यूज़ करोगे, कोई भी ऐसे नाम के लिए जो नाम हम किसी क्लास को या ग्रुप को देते हैं। जैसे इस लेशन में जेनरिक नेम जो है, यहाँ पर जितने भी रीडेड इंस्ट्रूमेंट हैं उनको नाम दिया गया था। पहले की बात है, इस लेशन में टेक्स्ट में आने पर समझ जाओगे। तो रीडेड इंस्ट्रूमेंट थे, सबको पुंगी नाम दिया गया था, ओके। रीडेड का देखो आगे क्या है, रीडेड विंड इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। विंड इंस्ट्रूमेंट जैसे तुम्हारा हो गया फ्लूट, क्लैरिनेट, जिसको आप ब्लो करके बजाते हो, ओके, दैट इज़ कॉल्ड रीडेड। अब देखो यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें है
Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Here it is being said कि एम्परर औरंगजेब जो थे उन्होंने क्या किया था, बैन करवा दिया था. बैन मेन वर्ब है और बैन का यूज़ कब करते हैं ये जानो. जब आप ऑफिशियली किसी चीज़ को काम को बंद करने का ऑर्डर देते हो और नहीं करने पर पनिशमेंट मिलती है, तब वहाँ पे वर्ब यूज़ करते हैं बैंड. ठीक है, बैंड का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे वर्ब का, बैंड. तो एम्परर औरंगजेब ने बैन करवा दिया था किस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना, प्लेइंग ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम क्या था, पुंगी. और कहाँ पे बजाना बैन करवाया था, रॉयल रेसिडेंस में. रॉयल रेसिडेंस यानी जहाँ पे रॉयल रिलेटेड टू किंग. ठीक है, जहाँ भी राजा मतलब वो रहते थे उस महल में उन्होंने उसका पुंगी का बजवाना बंद करवा दिया था, बैन करवा दिया था. रीज़न क्या था, फॉर. यहाँ पर फॉर के लिए के सेंस में नहीं यूज़ है, याद रखो. यहाँ फॉर बिकॉज के सेंस में यूज़ है. बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि इसकी आवाज़ जो थी वो बहुत ही श्रिल थी, कोर्स, अनप्लेजेंट. तो ऑब्वियसली श्रिल, देखो श्रिल जब भी किसी साउंड के लिए यूज़ करते हैं मतलब वो अनप्लेजेंट ही है, कोर्स. उसकी आवाज़ क्या थी, बहुत ही अनप्लेजेंट थी. ओके, दैट्स व्हाई ही बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी. देखो, हियर इट इज़ बीइंग सेड पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पुंगी नाम दिया गया, पुंगी नाम दिया गया. पुंगी जेनरिक नेम था. जेनरिक नेम यानी जितने भी रीडेड इंस्ट्रूमेंट थे, म्यूजिकल नहीं, यहाँ पे नॉइज मेकर्स बोला जा रहा है, जो विंड इंस्ट्रूमेंट थे. तो नॉइज मेकर इट मीन्स श्रिल वॉइस. तो पुंगी याद रखो, पुंगी क्या था, जेनरिक नेम. उस तरह के सारे इंस्ट्रूमेंट के, विंड इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम दिया गया, पुंगी. ठीक है. Few had thought that it would one day be revived. Few means, few का मतलब ध्यान रखो, no one, none, क्योंकि नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है. a few रहेगा पॉजिटिव सेंस में. few had thought, उस समय किसी ने नहीं सोचा था that it would one day be revived यानी फिर से आएगा. ठीक है, पुंगी फिर से आएगा. बट इट वॉज नॉट, इट डिडेंट कम इन द सेम फॉर्म. और देखो इसको लाया, रिवाइव्ड किसने किया, अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. बार्बर जो बाल काटता है, हेयर बाल बनाता है, हेयर काटता है अब लोगों की. और वो बिलोंग करता था किससे, उसकी फैमिली जो थी प्रोफेशनल म्यूजिशियन के फैमिली से वो आता था. who had access to the royal palace, जो रॉयल पैलेस में जाता था, महल में जाता था. decided, and that person, that barber decided to improve the tonal quality of the पुंगी. उसने डिसाइड किया कि वो इम्प्रूव करेगा. किस चीज़ को इम्प्रूव करेगा, टोनल क्वालिटी. टोनल क्वालिटी यानी ऐसे तो देखो उससे जो आवाज़ थी पुंगी से, जो भी पुंगी जो थी उससे जो आवाज़ आती थी वो बहुत क्या थी, श्रिल थी. सो ही डिसाइडेड कि ये टोनल क्वालिटी को, मतलब जो आवाज़ आएगी, टोन जो आएगी, उसको ये इम्प्रूव करेगा. सो उसने क्या किया, देखो, ही चोज अ पाइप. उसने एक पाइप लिया. पाइप मतलब वो पानी वाला नहीं. ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टीम. हॉलो मीन्स दैट इज़ एम्प्टी इनसाइड, जो खाली होता है अंदर से. उसने एक पाइप लिया, दैट इज़ ऑफ व्हाट, द स्टेम, हॉलो स्टेम, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी. और इसने जो लिया वो पाइप, मतलब लकड़ी का ही, तो वो क्या था, वो पुंगी से ज़्यादा लॉन्गर था और ब्रॉडर भी था, चौड़ा था. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उस पर उसने कितने होल्स बनाए, 7 होल्स बनाए. ओके, 7 होल्स उसने बनाए, 8 नहीं 7. When he played on it, और जब उसने इसे बजाया, कैसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स.
कुछ होल्स को कभी बंद करता, इसको क्या करता, क्लोजिंग और ओपनिंग। तो क्या हुआ, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। तो उससे कैसी आवाज़ आई, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस्ड। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी। उसने सब लोगों के सामने, रॉयल्टी मतलब रिलेटेड टू किंग, जितने भी कटियर्स थे उनके सामने, व्हेन द बार्बर प्लेड दैट इंस्ट्रूमेंट, तो एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, सब लोग काफ़ी खुश हुए। इट वाज नॉट लाइक पुंगी दैट मेड व्हाट श्रिल अनप्लीजेंट वॉइस। इसकी आवाज़ इतनी मेलोडियस थी, इट वाज सो मेलोडियस दैट एवरीवन वाज सो इम्प्रेस्ड। द इंस्ट्रूमेंट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। इंस्ट्रूमेंट जो था वो डिफरेंट था, किससे, पुंगी से। पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। इसलिए ये चूँकि पुंगी से डिफरेंट था, इसको एक नया नाम दिया गया। और देखो, जैसी कि कहानी शुरू से, जैसी कि कहानी लोग कहता है कि नाम इसको कैसे दिया गया, एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर। चूँकि ये पहले कहाँ बजाया गया था, शाह के चैम्बर्स में, मतलब शाह मीन्स व्हाट, किंग, ओके। एंड हु प्लेड इट, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई। इसको बजाया किसने था, नाई ने, यानी कि बार्बर ने। दैट्स वाई द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, शहनाई, शह जोड़ नाई, दैट्स वाई इट वॉज नेम्ड एज शहनाई। अब देखो, ये तो हो गया एवोल्यूशन। ये फर्स्ट पैराग्राफ में तुम्हारा ये बताया गया कि शहनाई कैसे बिंग में आया, ओके। अब देखो, फिर सेकेंड पैराग्राफ शुरू करने से पहले यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट देम। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। कब ये वर्ड यूज़ करते हैं ऑस्पिशियस, प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून। कोई भी चीज़ के लिए आप जब ये हम बोलते हैं कि नहीं कोई चीज़ बहुत अच्छा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा होगा, तो उसको बोलते हैं ऑस्पिशियस, वहाँ पे यूज़ करते हैं। लाइक ऑस्पिशियस टाइम, ऑस्पिशियस ओकेजन, ओके, लाइक दिस ऑस्पिशियस डे। मतलब क्या, इसका मतलब कि हम ये सोचते हैं कि ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसिबल इज़ एडजेक्टिव। इंडिस्पेंसिबल भी क्या है, एडजेक्टिव है। विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन। अब इसकी मीनिंग ऐसे मत याद करना कि अपरिहार्य, ओके, लाइक दिस, नो। व्हेन डू वी यूज़ दिस वर्ड इंडिस्पेंसिबल, जब तुमको ये बताना हो कि कोई भी काम, ठीक है, कोई भी काम किसी चीज़ के बिना नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुमको लिखना है, कैन यू राइट विदाउट पेन, कैन यू राइट विदाउट पेंसिल, नो। सो यू विल से पेन इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ राइटिंग, ओके। सो इंडिस्पेंसिबल का कोई भी चीज़ में, कोई ऐसी चीज़ जिसके बिना आप वो काम नहीं कर सकते हो, तो आप बोलोगे कि ये चीज़ इंडिस्पेंसिबल है। बुक इज़ इंडिस्पेंसिबल इन टीचिंग एंड रीडिंग। तो विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन। एक चीज़ और, सारे लेशंस का अलग से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और जो फ्रेजेस हैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी। ensemble, देखो लिखा हुआ है, बहुत लोग इसको ensembles पढ़ेंगे, बट दिस प्रोनाउंसिएशन इज ensemble। ensembles किसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, थिंग्स कंसीडर्ड एज अ ग्रुप, किसी चीज़ को, लेकिन इस लेसन में यहाँ इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ किया गया है, जिसको कि हम ग्रुप में कंसीडर करते हैं, उसको बोलते हैं ensemble, ओके। चलो पैराग्राफ 2 डिस्कस करते हैं। अब क्या हुआ, सिंस द साउंड वर्ड सो मेलोडियस। एक चीज़ देखो, कोई भी चीज़ ऑस्पिशियस अच्छा या बुरा कब होता है,
जो चीज़ हमें खुशी देती है दैट इज़ कॉल्ड ऑस्पिशियस। जो और वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इनऑस्पिशियस हो जाती है इफ़ दे मेक देम सैड और सॉरो। अब शहनाई के साथ क्या था, शहनाई की जो आवाज़ थी, जो टून था, इट वाज सो मेलोडियस, सो इट वाज कंसीडर्ड एंड इट इज स्टिल कंसीडर्ड एंड ऑस्पिशियस थिंग्स। आप किसी वेडिंग में चले जाओ, किसी फंक्शन में चले जाओ, वहाँ पर इट इज़ प्लेड। The sound of music, the sound of the Shehnai began to be considered auspicious. Why it was considered auspicious? यहाँ पे कह रहा है कि शहनाई की आवाज़ को लोग क्या मानने लगे, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मीन्स क्या, कि जो आपके लिए गुड फॉर्च्यून लाता है। ऑब्वियसली जब भी शहनाई, जब अच्छी आवाज़ निकलेगी मेलोडियस, तो उसको लोग क्या मानता है, शुभ मानता है। तो इसकी आवाज़ इतनी मेलोडियस थी कि इट इज़ स्टिल कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। एंड फॉर दिस रीज़न, और यही कारण है, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। सो इट इज़ बीइंग सेड कि सिंस इट इज़ कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, इसको शुभ माना जाता है कि इट विल ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स। अभी भी इसको टेम्पल्स में बजाया जाता है। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसके बिना काम नहीं हो सकता है। इसको माना जाता है कि इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स। शादियाँ होती हैं तो वहाँ शहनाई बजेगी ही। हो सकता है कहीं रिकॉर्डेड हो, कहीं पे लोग हायर करते हैं। इन द पास्ट the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Here it is being said कि पास्ट में जो शहनाई जो था वो किस चीज़ का पार्ट था, नौबत का। What is नौबत? ये कंपोनेंट ग्रुप था, ensemble of 9 instruments, 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का ग्रुप होता था जो रॉयल कोर्ट्स में मिलते थे। तो उसका शहनाई वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। इम्पॉर्टेंट क्या, उसके बिना वो कंप्लीट नहीं था। टिल रिसेंटली, कुछ समय पहले तक, इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स। अब कुछ समय का पहले, आप यहाँ महीने और साल मत ले लेना, मतलब यहाँ पे रिसेंटली इट वॉज बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने इसको वर्ल्ड लेवल पे फेमस किया। इस लेसन को पढ़ने के बाद तुमको पता चलेगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट, व्हाट अ ग्रेट पर्सनालिटी ही वॉज। ओके, तो बहुत लंबा समय नहीं हुआ था कि शहनाई को सिर्फ टेम्पल्स में और वेडिंग्स में ही बजाया जाता था। इट वॉज प्लेड। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, क्लासिकल स्टेज पे जो शहनाई बजाई जाने लगी, ये इसका क्रेडिट किसको जाता है, गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इनको उस्ताद बोला जाता था, वैसे ही जाकिर हुसैन जो तबला बजाते हैं। तो इन लोगों को, बिकॉज दे आर रियली मैस्ट्रो, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड उस्ताद। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से बायोग्राफी का पार्ट बिस्मिल्लाह खान का। अब वो क्लासिकल स्टेज पे लाए, तो अब थोड़ा उनके बारे में पढ़ते हैं। As a 5-year-old, means when Bismillah Khan was 5 years old, he played गिल्ली डंडा near a pond. ठीक है, वो गिल्ली डंडा खेलते थे in the ancient state of डुमराव के एक एंशियंट स्टेट में, जो कहाँ पे है, बिहार में। मतलब he belonged to there only. He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल। और वो रेगुलरली कहाँ पे जाते थे, वहीं पे नज़दीक में बिहारी जी टेम्पल था, वहाँ पे जाते थे। किस लिए, टू सिंग द भोजपुरी चैता। ठीक है, होली और चैत महीने में चैता गाया जाता है, तो वो उसमें वो गाने के लिए जाते थे। एट द एंड ऑफ विच, जब ख़त्म होता था तो उसमें उनको क्या मिलता था, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू,
जिसका वेट कितना होता था, weighing 1.25 kg. Just imagine the size of that laddu. Okay. So और ये देता कौन था? A prize given by the local महाराज. महाराज देते थे, चैतर लोग जो गाते थे ना, तो ख़त्म होने के बाद वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करवाते थे. This happened 80 years ago. ये कब की बात है? 80 years ago की. And the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India. तो उस समय से, उसके बाद से यही छोटा लड़का मीन्स बिस्मिल्लाह खान ने इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीता. ठीक है, द भारत रत्न उनको मिला. इसमें तुम रिलीजियस हार्मनी के बारे में भी पढ़ोगे. ठीक है, कम्युनल हार्मनी के बारे में भी ये लेसन है. हाउ ही लव्ड इंडिया. सी पैराग्राफ 4. Born on 21st March 1916. When he was born, तो बिस्मिल्लाह खान was born on 21st March 1960. He belongs to a well-known family. Well-known के लिए synonyms क्या होगा? Famous. Well-known जिसको कि हर कोई जानता है. Well-known family of musician. उनका जन्म हुआ था एक बहुत ही फेमस फैमिली में, म्यूजिशियन की फैमिली में, जो कि कहाँ पे रहती थी? बिहार में. हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान, उनके दादाजी का नाम क्या था? रसूल बख्श खान. वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट. उनके जो दादाजी थे, ये टाइटल दिया जाता था, शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट. हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके फादर का नाम क्या था? पैगंबर बख्श. एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स. पैटर्नल मीन्स फ्रॉम हिज फादर साइड्स. उनके फादर के फादर के फादर के फादर. एंसेस्टर्स यानी पीछे चले जाओ, पूर्वज. पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. वो लोग भी क्या थे? शहनाई प्लेयर्स थे. Here the phrase paternal ancestors has been explained. Ancestors of the father. फादर के जो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, फादर के फादर के फादर, ऐसे चलते जाओ. एंसेस्टर्स जैसे इसको ऐसे समझो, आपके जो पापा हैं, ठीक है, उनके जो पापा हुए, फिर उनके जो पापा हुए, उन्हीं को कहा जाता है पैटर्नल एंसेस्टर्स. मैटर्नल एंसेस्टर्स में क्या हो जाएगा? आपकी जो माँ है उनकी मदर फिर मैटर्नल एंसेस्टर्स. तो हियर इट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट बिस्मिल्लाह खान्स पैटर्नल एंसेस्टर्स. Move towards para 5. The young boy took to music early in life. उन्होंने मतलब वो बहुत ही अर्ली एज से वो म्यूज़िक उन्होंने सीखना शुरू किया. At the age of 3, when he was only 3 years old, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras. जब उनकी माँ उनको ले जाती थी, ठीक है, मैटर्नल ये मतलब मामा के घर. मैटर्नल अंकल मीन्स मैटर्नल रिलेटेड टू मदर. मैटर्नल अंकल्स हाउस इन बनारस, जिसको आप हम लोग क्या बोलते हैं? वाराणसी. बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड. वो बहुत फैसिनेटेड होते. अगेन फैसिनेटेड इज़ एन एडजेक्टिव. तो बहुत वो फैसिनेटेड होते थे. ही वॉज एन्चेंटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई. जब वो अपने अंकल को शहनाई बजाते हुए देखते, उसकी प्रैक्टिस करते हुए. सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एकम्पनिंग हिज अंकल. जल्दी ही वो अपने अंकल के साथ भी जाने लगे. और व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज अंकल? अली बख्श. और कहाँ उनके साथ जाते थे? टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस. बनारस में विष्णु टेम्पल है, तो वहाँ पे उनके अंकल जाते थे, तो उनके साथ ये भी जाने लगे. ओके. Where बख्श वॉज एम्प्लॉयड, जहाँ पर बख्श को एम्प्लॉयड किया गया था, हायर किया गया था. किस लिए? टू प्ले द शहनाई. ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि शहनाई वॉज कंसीडर्ड ऑस्पिशियस. स्टिल इट इज़ कंसीडर्ड ऑस्पिशियस. सो इट वॉज प्लेड इन टेम्पल. बाद में क्लासिकल स्टेज पे लाने का क्रेडिट तो बिस्मिल्लाह खान को जाता है, लेकिन उससे पहले सिर्फ शादियों में, टेम्पल्स में इसको बजाया जाता था. अली बख्श would play the शहनाई.
अली बख्श शहनाई बजाते एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और ये ऐसे ही कैप्टिवेटेड बैठे रहते लास्ट तक। देखो कैप्टिवेट वर्ड कब यूज़ करते हैं, जब आप कोई चीज़ देखते हो और आपका पूरा अटेंशन वो ले लेता है, आप किसी और आप डेविएट नहीं होते हो, तो वहाँ पे होता है कैप्टिवेटेड। ओके, स्लोली, धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेशंस इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, वो सीखने लगे किस चीज़ को, प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट मतलब शहनाई को। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, पूरे दिन इसकी प्रैक्टिस करते रहते, किस चीज़ की, शहनाई बजाने की। फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले सालों में, द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, क्या हो गया उनके लिए, देखो फिर से देख लो। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा became the young apprentices' favorite haunts. हॉन्ट्स यानी, अब हॉन्ट्स का मतलब सिर्फ गोस्ट से रिलेटेड नहीं होता है, मतलब इनका फेवरेट जगह हो गया, ये हमेशा उन जगहों पे जाते हैं। यंग अप्रेंटिस किसको रेफ़र कर रहा है, बिस्मिल्लाह खान को, वहाँ पे जाते थे। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मीन्स अकेले वो प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा एक चीज़ एक और देख लो, लॉनली और सॉलिट्यूड में क्या फ़र्क होता है। लॉनली नेगेटिव सेंस में यूज होता है और सॉलिट्यूड पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। जैसे एक लॉनली आप यूज़ करते हो, आप किसी के साथ यू नीड कंपनी, लेकिन आपको कंपनी नहीं मिलती है, तो वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं लॉनली। लेकिन समटाइम्स वी लव बीइंग अलोन, तो वहाँ पे वी लाइक टू बीइंग अलोन, तो वहाँ पे वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं सॉलिट्यूड। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा की बहती हुई नदी, बहता हुआ पानी जो होता है, इनको इंस्पायर्ड करता हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास, तो और ये नए नए रागास को इन्वेंट करते हैं। इन्वेंट और डिस्कवर में क्या फ़र्क है। डिस्कवर कोई चीज़ दुनिया में पहले से है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है और आपने लोगों को बताया, देन दैट इज़ कॉल्ड डिस्कवर। बट इन्वेंट जो आपका क्रिएशन है, आपने पहली बार बनाया, तो ये राग को इन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया, जो पहले से था उसको इम्प्रोवाइज़ किया और इन्वेंट भी किया। दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जिसको पहले लोग मानता था कि ये शहनाई के रेंज के बाहर है, यानी शहनाई पे दैट कैन नॉट बी प्लेड, बट ही प्रूव्ड दैट नो इट इज़ पॉसिबल। पैरा 6, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference. When he was 14 years old, accompanied means साथ में गए, किसके, अपने अंकल के साथ, और कहाँ पे गए, इलाहाबाद म्यूज़िकल कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल यानी जब उनका प्रोग्राम ख़त्म हुआ, उस्ताद फैज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक, उस्ताद फैज़ खान ने बिस्मिल्लाह खान की पीठ थपथपाई और कहा, एंड सेड, क्या कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो और तुम यू शैल मेक इट मीन्स यू विल गेट सक्सेस। अब देखो क्या हुआ, एक चीज़ और जान लो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई थी, कब, 1938 में, उसी समय बिस्मिल्लाह खान को बड़ा ब्रेक मिला, मीन्स ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड he got success. He soon became an often heard शहनाई player on radio, और उनको हमेशा सुना जाता था। देखो हो सकता है कि तुम लोगों को इस लेसन के पढ़ने के बाद उनके बारे में पता चले, लेकिन पहले के जनरेशन से कभी पूछ के अपने घर में देखना, अपने पापा से, माँ से या किन्हीं से, तो परहैप्स तुमको कोई भी बता देगा, शायद वो लोग, शायद क्या, श्योर कि वो लोग बता देंगे आपको।
When India gained independence, when India gained independence on 15th August 1947, ऑल ऑफ अस आर अवेयर कि हमारी भारत को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। तो बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, वो फर्स्ट इंडियन बने थे टू ग्रीट द नेशन, जिन्होंने नेशन का अभिवादन किया था। किस चीज़ से ग्रीट किया था? वेलकम किया था अपने शहनाई के साथ। इट मीन्स व्हाट? ही जस्ट प्लेड द शहनाई एट रेड फोर्ट ऑन दैट डे. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included, इसमें कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. तो ये चीज़ जान लो, ये बहुत ही historical. Obviously all of us know that it was an historical occasion. तो ये फर्स्ट इंडियन थे एंड ही जस्ट ग्रीटेड द नेशन बाय प्लेइंग शहनाई, और उन्होंने जो शहनाई पे राग बजाया था वो कौन था? राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट। और उस ऑडियंस में और कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने बाद में, इनके बाद वहीं पे अपना स्पीच, फेमस स्पीच दिया था जिसका नाम क्या था? Tryst with Destiny speech. Bismillah Khan has given many memorable performances. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दिए इंडिया में भी, बोथ इन इंडिया एंड एब्रोड, इंडिया से बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप, उनकी पहली ट्रिप जो थी, हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रोड, यानी अपने देश से बाहर उनकी जो ट्रिप थी वो पहले कहाँ की थी? अफ़गानिस्तान की। जब वो अफ़गानिस्तान गए तो वहाँ के राजा जो थे किंग ज़हीर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो। ये देखो, दिस इज़ एन ईडियम। वो इतने इम्प्रेस्ड हुए, ही वॉज सो इम्प्रेस्ड विद मैस्ट्रो, मीन्स बिस्मिल्लाह खान और उनके परफॉर्मेंस से, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स। उनको क्या दिया गिफ्ट में? पर्शियन कार्पेट्स दिया, जो बहुत ही वैल्यूबल था, मतलब इट वाज प्राइसलेस, एंड अदर सोविनियर्स, और भी बहुत चीज़ें दी याद के रूप में। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड, बट हियर इट इज़ बीइंग सेड कि अफगानिस्तान के किंग ही एकमात्र ऐसे नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से फैसिनेट हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, ठीक है, वो भी वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल। मतलब विजय भट्ट ने उनको परफॉर्मेंस देते हुए सुना था, ठीक है, एक फेस्टिवल में, और इतने इम्प्रेस्ड हुए, ही वॉज सो इम्प्रेस्ड विद दैट परफॉर्मेंस दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट पे अपने फिल्म की नाम भी रखा था। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट फिल्म? गूंज उठी शहनाई। इफ़ यू वांट टू वॉच द मूवी, तुम देख सकते हो, ठीक है, या रेफरेंस के लिए ऐसे ही देखना चाहते हो तब भी देख सकते हो। द फिल्म वॉज अ हिट, फिल्म काफ़ी हिट हुई, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और उसमें बिस्मिल्लाह खान का एक कंपोजिशन था जो उन्होंने लिखा था। ये गाना कौन सा था? दिल का खिलौना है टूट गया। ये गाना भी तुम देख सकते हो। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, इट वॉज अ सो हिट, चार्ट बस्टर हो गया उनका ये लिखा हुआ गाना। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी देखो, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, फिल्म की दुनिया में इतनी ज़्यादा सफलता मिलने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2। लेकिन इसके बावजूद भी उनका वेंचर, एंट्री जो था फिल्मों में, 2 ही गाने तक ये रह गया, ठीक है।
विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, श्रीनिवास की कन्नड़ मूवी जो थी सनाधि अपना, उसी में वहीं तक। What was the reason for that? When he was interviewed, जब उनका इंटरव्यू लिया गया and then he told, रीज़न जब पूछा गया तो उन्होंने पता है क्या कहा? See, I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world. उन्होंने कहा he was not ready to come to terms. उन्होंने कहा कि जो आर्टिफिशियलिटी है, आर्टिफिशियलिटी मीन्स व्हाट, दैट इज़ नॉट नेचुरल, और जो ग्लैमर है उसको, उस टर्म को वो मानने को तैयार नहीं थे। ओके, ही सेज विथ एम्फेसिस, उन्होंने ये जोर देकर कहा, मीन्स ही डिडंट लाइक द वे, जो भी कुछ था। सो ही टोल्ड, दैट वाज द आंसर। उसके बाद जानते हो, इट वॉज अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट। देखो फिर से इडियम एक आ गया। तो उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, रिकग्निशन मिले। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, वो पहले भारतीय थे जिनको कि इनवाइट किया गया था टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो तुम समझ सकते हो, जो शहनाई जो एक समय में सिर्फ मंदिरों में और कहाँ पे, वेडिंग्स में बजाई जाती थी, उसको उन्होंने कहाँ ला के रखा। ठीक है, क्रेडिट गोज़ टू मास्ट्रो बिस्मिल्लाह खान। तो वो फर्स्ट इंडियन थे जिनको बुलाया गया था। कहाँ पे, याद रखना, प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन। उन्होंने और किस चीज़ में भाग लिया? देखो, टुक पार्ट फिर से फ्रेजल वर्ब है, इट्स अ पार्टिसिपेटेड, इसका मीनिंग होगा, मतलब यूज़ करोगे। वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल में। इन द कांस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड्स फेयर। So well known did he become internationally, not only in India, abroad में भी वो इतने फेमस हुए that an auditorium, एक ऑडिटोरियम बनाया गया तेहरान में उनके नाम पे, was named after him. And what was the name of that auditorium? तहर माशिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ओके, नाउ सी, कौन कौन से अवार्ड उनको मिले? नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। कन्फर्ड मीन्स गिवन, लेकिन गिवन नहीं बोलेंगे, जब भी अवार्ड दिया जाता है तो वहाँ पे इंग्लिश बोलोगे देना का, कन्फर्ड ऑन, और उसके बाद प्रपोजिशन क्या होगा? फिक्स रहता है, कन्फर्ड ऑन। ओके, इन 2001 Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award. And what was the name of that? बोलो, क्या नाम है इंडियाज़ के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का? द भारत रत्न। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, उनके जो अवार्ड लगी हुई है, मिला उनको अवार्ड जब मिला, एंड व्हेन ही वाज इंटरव्यूड एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, उनकी आंखें चमक रही थी। उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चे को आप म्यूज़िक सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशंस, ये हिंदुस्तान का सबसे क्या अमीर हम लोगों की जो ट्रेडिशन, जो परंपरा है, इसको बनाए रखिए। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, उन्होंने कहा कि अब तो वेस्ट मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं वो भी यहाँ के म्यूज़िक सीखने आ रहे हैं। नाउ सी, ही टोल्ड, अब उनके बारे में, हियर इट इज़ बीइंग सेड अबाउट हिम, इन स्पाइट ऑफ,
देखो डिस्पाइट का मतलब भी बावजूद होता है, इन स्पाइट ऑफ, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिस्पाइट के बाद आप कभी ऑफ का यूज़ नहीं करते हो और इन स्पाइट के बाद आप हमेशा ऑफ का यूज़ करोगे। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी खान साहब उनको फॉन्डली बोला जाता था, निक नेम खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड, उनको बोला जाता था, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस। एक्सीडिंगली के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज़ करेंगे? एक्सट्रीमली, वेरी मच, ये सिनोनिम्स हो गया। ही वॉज एक्सीडिंगली एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ, उनको कौन सी जगह बहुत प्यारी थी? बनारस, वेयर ही वॉज बॉर्न, एंड डुमराव में उनका जन्म हुआ था। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और उनके लिए ये दो जगह जो थे ना, वो वर्ल्ड के सबसे अच्छे जगह थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज, उनका एक स्टूडेंट था जो कहाँ पे रहता था? यूएसए में। वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, उसने उनको कहा कि ही वॉज गोइंग टू स्टार्ट शहनाई स्कूल इन यूएसए एंड ही वांटेड बिस्मिल्लाह खान टू हेड दैट स्कूल, कहा कि वो चाहता था कि वो उसके हेड बने। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, जानते हो स्टूडेंट ने उनसे ये भी कहा, प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, कहा कि आपके लिए मैं बनारस का एटमॉस्फेयर वहाँ रिक्रिएट कर दूँगा, बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, टेम्पल्स बना के। बट खान साहब आस्क्ड हिम, तब खान साहब ने उससे पूछा, यानी बिस्मिल्लाह खान ने उससे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, उन्होंने उससे पूछा कि ठीक है तुम रिक्रिएट तो कर दोगे, लेकिन क्या गंगा को ला सकते हो यहाँ, रिवर गंगा? सर से कितनी, इस लेशन को पढ़ने के बाद तुम लोगों को ये वो एक इतना अच्छा कम्युनल हार्मनी के ये लोग एग्जाम्पल थे, इन्होंने हमेशा देश के लोगों को जोड़ने का काम किया। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उन्होंने कहा था, ये लोग कहते हैं वो कहा करते थे, दैट इज़ वाई व्हेनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, मैं जब भी विदेशों में रहता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मेरी हमेशा इच्छा होती रहती है कि मैं हिंदुस्तान जाऊँ। वाइल इन मुंबई, फिर बोलते हैं जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा नदी के बारे में। एंड वाइल इन बनारस, जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव के यूनिक मठ को मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ, उनकी जो लाइफ जो है ना, अगर पूरी बायोग्राफी तुम पढ़ोगे तो दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल है। एपिटमी इसके लिए तुम यूज़ कर सकते हो, एपिटमी वर्ड यूज़ करते हैं परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तुम सब कुछ उनके बारे में जब पढ़ोगे तो इतना ही लेसन में तुमको पता चला वो अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को, अपने ट्रेडिशन को कितना इम्पोर्टेंस देते थे। वन दैट एफर्टलेसली, बिना किसी कोशिश के, एक्सेप्ट्स दैट अ डिवाउट मुस्लिम लाइक हिम, वो बताते हैं कि डिवाउट मुस्लिम किसको बोलते हैं? जो अपने धर्म में, अपने रिलीजन में बहुत विश्वास करता है, उसको मानता है, उसके प्रति डिवोटेड है। लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, वो बहुत आराम से शहनाई बजाते थे। देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन, ओके, एवरी मॉर्निंग, और वो भी कहाँ पे बजाते थे? एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनल हार्मनी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away 21st August 2006 at the age of 90. When he was 90 years old, he passed away. On which date? 21st August 2006. After a prolonged illness, बहुत लंबी बीमारी के बाद.
ही वॉज गिवन स्टेट फ्यूनरल, उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया था। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और पूरा एक दिन पूरा राष्ट्र शोक मनाया था उनके डेथ पे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनके बारे में, जो रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन है उसमें छपा था अक्टूबर 2005 में। शेखर गुप्ता ने उनसे पूछा, मतलब जो इंटरव्यूअर था उन्होंने पूछा उससे, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। बिस्मिल्लाह खान से ये पूछा गया कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, ठीक है, तो पूछा कि क्या बिस्मिल्लाह खान और उनकी फैमिली पाकिस्तान जाने का नहीं सोचे। बिस्मिल्लाह खान, गॉड फॉरबिड, कहते हैं भगवान ने मना कर दिया। मी, फिर बोलते हैं मी लीव बनारस, बनारस छोड़ दूँ, नेवर, कभी नहीं। फिर ये बोलते हैं आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से, मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था सिर्फ ये कहने के लिए ताकि मैं कह सकूं कि आई हैव बिन टू पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तान गया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ लगभग 1 घंटे रहा था। देखो ये बोलते हैं, तो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से, मैंने सिर्फ पाकिस्तान गया था सिर्फ ये कहने के लिए कि आई हैव बिन टू पाकिस्तान, बिन का मतलब यहाँ गोन। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, और वहाँ पे पता है पाकिस्तान में कितनी देर तक ठहरे थे, ओनली फॉर एन आवर। आई सेड नमस्कार टू पाकिस्तानीज, उसके बाद मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा, एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और इंडियंस को क्या कहा, सलाम अलैकुम। आई हैड अ गुड लाफ, और उसके बाद मैं हंसा। सो इस लेसन का देखो, कोई भी लेसन तुम लोग पढ़ते हो, पोम पढ़ो, स्टोरी पढ़ो, बायोग्राफी पढ़ो, तो ये जो है तुम्हारा ये जो लेसन है ना, ये इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम लोगों में एक तो ये चीज़ लाए, एक तो जानो उनके बारे में, वर्ड्स और लैंग्वेज तो इम्प्रूव करना है ही, साथ ही साथ ये बताता है किस चीज़ के बारे में कि हाउ टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी। फिर ये भी बताता है कि बिस्मिल्लाह खान का प्रेम अपने देश के लिए। ओके, सो लेट्स कंक्लूड द लेसन। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोलिएगा। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि हर लेसन्स का थोड़ा टाइम मिलने दो, उसके बाद वर्ड्स और फ्रेजेस और ईडियम्स जो भी होंगे लेसन में, उसकी अलग से वीडियो बना दूँगी।